हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धातु एवं अधातु, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत बच्चों को धातु एवं अधातु पता नहीं होता है। आज हम आपको बताएंगे धातु एवं अधातु। देखिए सामने आपका डिफिनेशन लिखा हुआ है। धातु किसे कहते हैं? वे तत्व जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है धातु कहलाता है। अर्थात वे तत्व जिससे करंट प्रवाहित हो सकता है उसी को हम धातु कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में लोहा, कॉपर, सोना, चांदी, इस सब में क्या होता है? करंट इससे प्रवाहित हो सकता है, तो ये धातु कहलाता है। और जिससे करंट प्रवाहित नहीं होगा वो अधातु कहलाएगा। ठीक है। तो हमारे आमने सामने बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो हमने इमेज पर लगा रखा है। देखिए ये है गोल्ड, कॉपर, आयरन, निकेल, सिल्वर। तो ये सब क्या है? धातु है। इंग्लिश में इसको मेटल बोलते हैं। ठीक है। धातु को इंग्लिश में मेटल कहा जाता है। तो इन सब से क्या होता है? करंट प्रवाहित हो सकता है। देखिए सोना में भी करंट प्रवाहित होता है, कॉपर में भी प्रवाहित होता है, आयरन में भी होता है, निकेल में भी होता है, सिल्वर में भी होता है। ठीक है। सिल्वर मतलब होता है चांदी, हिंदी में इसको चांदी कहा जाता है। हमने लिख भी दिया है यहाँ डिफिनेशन के नीचे। देखिए लोहा है, कॉपर है, सोना, चांदी इत्यादि। तो वे सभी पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। जो भी पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होगा वो धातु कहलाएगा। ठीक। उसी तरह अधातु, अधातु किसे कहते हैं? वे तत्व जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है, अर्थात जिससे करंट प्रवाहित नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? अधातु बोलेंगे। उस इंग्लिश में इसको नॉन मेटल कहा जाता है। देखिए यहाँ चित्र में हम लगा रखे हैं। एग्जाम्पल में क्या है? डायमंड है, ऑक्सीजन है। देखिए ऑक्सीजन हवा है, लेकिन ये अधातु कहलाता है। ठीक है ना। अब इससे भी तो करंट प्रवाहित नहीं होगा ना। दूसरा है कार्बन। कार्बन जैसे कि कार्बन का एग्जाम्पल देखें तो क्या होता है? कोयला, कोयला क्या है? कार्बन है। ठीक है। सिलिकॉन, उसके बाद ब्रोमियम, ये सब क्या है? अधातु है। आप बोलेंगे कि कितना सारा धातु है और कितना सारा अधातु है, तो देखिए ये सब प्रेडिक्टेबल इसका होता है। ठीक है। तो प्रेडिक्टेबल में ये सब याद करना होगा, तो उसका चैप्टर अलग है। ठीक है। वहाँ उसमें पढ़ेंगे कि कितना धातु है कितना अधातु है। फिलहाल अभी इतना ही के लिए जान लीजिए। देखिए ये विद्युत धारा डिफिनेशन में हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये आप सीधा ही बता देंगे कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है तो वो धातु कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि धातु और अधातु को पहचानने का सबसे आसान नियम यही है कि जिससे करंट प्रवाहित होगा वो धातु कहलाएगा और जिससे करंट प्रवाहित नहीं होगा वो अधातु कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, इससे थोड़ा आगे अब पढ़ाते हैं आपको। आगे देखिए यहाँ पे है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। धातु और अधातु किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है? तो देखिए धातु जो है सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड्स। हिंदी में बता देते हैं। धातु का मेटल मतलब धातु होता है। सॉरी हम इसका इंग्लिश नहीं लिखे। और नॉन मेटल का मतलब क्या होता है? अधातु होता है मेरे दोस्त, अधातु। ठीक। उसके बाद देखिए धातु दो अवस्था में पाया जाता है, एक सॉलिड में पाया जाता है, दूसरा लिक्विड में। सॉलिड को बोलते हैं ठोस। अच्छा तीन अवस्था होता है ना, ठोस, द्रव्य होता है और क्या होता है? गैस अवस्था होता है, गैस। ठीक है। धातु ठोस में सिर्फ पाया जाता है, ठोस अवस्था में और द्रव्य अवस्था में। लेकिन ये गैस की अवस्था में नहीं पाया जाता है, भूल नहीं कीजिएगा। गैस की अवस्था में कोई भी धातु नहीं पाया जाता है। आप सुने हैं कि गैस से विद्युत धारा प्रवाहित होता है? नहीं सुने हैं। हाँ, तो गैस से कोई भी धातु, गैस अवस्था में कोई भी धातु नहीं होता है, ठोस और द्रव में होता है। ठीक है। उसी प्रकार है नॉन मेटल मतलब अधातु, ये वाला पार्ट अधातु। ये तीनों अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। ठीक है। तीन अवस्था में पाया जाता है। अब हम ये भी एग्जांपल लिखवा देते हैं कि सॉलिड किस में पाया जाता है और लिक्विड किस में पाया जाता है, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा बहुत। तो देखिए आपको बता दें, सब मिटा लेते हैं। चलिए इसे मिटा लेते हैं थोड़ा। ठीक है, साफ रहेगा।
कहाँ चल गया ये? देखिए धातु जो है ना ठोस में पाया जाता है और द्रव्य में पाया जाता है, द्रव्य में। ठीक है, तो देखिए पहले ये समझिए कि द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है, मरकरी। मरकरी जो है वो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला मात्र एक धातु है, मरकरी। ठीक है, इसका सिंबल होता है Hg। कभी कभी इसको पारा भी बोला जाता है दोस्त, पारा। ठीक है, क्या बोला जाता है, पारा। अब देखिए अधातु। अधातु में हम आपको बताएं कि तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस में भी पाया जाता है और द्रव्य में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। अब एक चीज़ यहाँ, एक चीज़ छूट गया कि देखिए द्रव अवस्था में मात्र एक पाया जाने वाला धातु कौन सा है, मरकरी। द्रव में सिर्फ एक ही धातु पाया जाता है, मरकरी। अब मरकरी के अलावा जितना भी धातु है सब किस में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये चीज़ हम बताना भूल गए थे, आगे एक्सप्लेन कर दिए इसको। अब देखिए अगला पढ़ते हैं अधातु। अधातु ठोस में भी पाया जाता है, द्रव्य में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। इसमें सिर्फ याद करना है द्रव वाला और गैस वाला, ठोस वाला अपने आप याद हो जाएगा। देखिए द्रव में कौन सा अधातु पाया जाता है, द्रव्य अवस्था में, तो द्रव्य में पाया जाता है ब्रोमीन। एक ऐसा अधातु है जो मात्र द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन याद रखिएगा, ठीक है, इसका सिंबल Br रहता है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, बाकी जो भी है वो ठोस में पाया जाता है। और गैस में कौन सा धातु पाया जाता है, गैस में भी बहुत होता है, नहीं देखते हैं, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, समझ गए ना। ये सब क्या है, गैस अवस्था में पाए जाने वाले अधातु है। गैस के रूप में जितना भी तत्व आपको दिखेगा वो सब क्या है, अधातु है। ठीक, और द्रव के रूप में ब्रोमीन और बाकी सब ठोस में आएगा। ठीक, उसके बाद और एक चीज़ है, क्या है भाई, उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं, देखिए इसका गुण धातु एवं अधातु के मध्य होता है, जैसे जर्मनियम, सिलिकॉन। देखो उपधातु उसको बोलेंगे जो धातु भी होता है, मतलब धातु का भी कुछ गुण होता है उसके अंदर, और अधातु का भी गुण होता है। मतलब देखिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा लेकिन उतना नहीं होगा, ठीक है, बहुत कम मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो ये थोड़ा सा धातु का भी गुण ले लिया, और ये थोड़ा सा अधातु। अधातु क्या करता है, अधातु में बिल्कुल ही भी नहीं होता है, तो इसलिए कम मात्रा में जो प्रवाहित होता है ना, तो देखिए उसका विरोध फिर भी हो रहा है ना, मतलब बहुत ही कम मात्रा में धारा प्रवाहित होगा। तो इस तरह का तत्व को क्या बोलेंगे, धातु नहीं, उपधातु बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, और भी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चलिए इतना ही PDF बना पाए थे, धीरे धीरे अभी हम सीख रहे हैं, उतना टैलेंट नहीं हुए हैं पढ़ाने में। ऑनलाइन में पहली बार आए हैं ना, ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच।